देखिए, मानव एक संघजीवी है, वह एक सामाजिक प्राणी है। उन शब्दों के माध्यम से हमें जो व्यक्ति पत्र लिखता है, जो प्रेषक रहता है ना, उसके मन की जो भावनाएं हैं वह समझ में आती है। पत्र क्या है या पत्र लेखन किसे कहते हैं? पत्र लेखन जो है वह प्रयोजन मूलक हिंदी की एक महत्वपूर्ण शैली है। तो आपके दिमाग में अभी ये प्रश्न आएगा कि अभी पत्रों की क्या आवश्यकता है? नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज, मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर BCA के जो हिंदी पाठ्यक्रम है, उसमें जो चौथा यूनिट है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसमें से जो पत्र व्यवहार है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये पत्र व्यवहार का पहला सेशन है, तो इसीलिए सबसे पहले हम पत्र व्यवहार का सामान्य परिचय जो है देखेंगे। देखिए, मानव एक संघजीवी है, वह एक सामाजिक प्राणी है। तो ऐसे में वह एक समाज में जब रहता है तो अन्य लोगों से या फिर अपने सगे संबंधियों से, अपने परिवार के लोगों से हमेशा जो है, जो स्थायी या फिर अस्थायी रूप से दूर रहते हैं, उनसे हमेशा संबंध बनाए रखने के लिए, हमेशा संबंध उनसे बनाए रखने के लिए जो है इच्छा जो है वह रखता है। तो इसी इच्छा ने, मनुष्य की इसी इच्छा ने जो है पत्र को जन्म दिया। आप सभी लोग पत्र क्या है इस सबको आप जानते ही हो। तो पहले जहां पर हम ये देखेंगे कि पत्र व्यवहार का सामान्य परिचय, तो पत्र के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे में मनुष्य अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने पारिवारिक सदस्यों से या फिर अपने मित्रों से जो बहुत ही दूर रहते हैं, चाहे वह स्थायी रूप में हो या फिर अस्थायी रूप में, अगर उसे संबंध बनाए रखना है तो वह क्या है, यहाँ पर उससे बातचीत जो है उसे करनी है। तो अभी तो आप बोल देंगे कि अरे मैम, बातचीत करने के लिए तो फोन कर सकते हैं। अब की बात छोड़ दीजिए, पहले की बात सोचिए, जब फोन नहीं थी इस दुनिया में, फोन का प्रयोग नहीं होता था, तो दूर रहने वाले व्यक्तियों से वह अपनों से कैसे बातचीत करते, अपनों से कैसे संबंध बनाए रखते। तो मनुष्य की इसी इच्छा के चलते हुए, मतलब अपने से दूर रहने वाले, चाहे वह पारिवारिक सदस्य हो या फिर मित्र हो या फिर और कोई, उसे संबंध बनाए रखने की जो इच्छा मनुष्य में थी, इसी ने जो है पत्र को जन्म दिया। तो ऐसे कुछ पत्र का जो प्रारंभ है हुआ, हम कह सकते हैं। अगर हम पत्र के इतिहास के बारे में देखने जाएंगे तो यहाँ पर कहा जाता है कि पत्र व्यवहार या फिर पत्रों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मनुष्य का, या फिर जितना क्या है यहाँ पर भाषा की करके। पहले पहले मनुष्य क्या करता था, जो अपने जो है जो दूर रहते थे, तो उनसे जो है यहाँ पर पत्रों के जरिए, पत्र व्यवहार के जरिए वह क्या है बातचीत जो है यहाँ पर करता था, चाहे उनकी कुशलता पूछने के लिए हो या फिर क्या है कुछ संदेश भेजने के लिए हो, वह पत्रों का प्रयोग जो है यहाँ पर करता था। फिर बाद में पत्रों का जो प्रयोग है वह व्यापार क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, यहाँ तक कि जो राजा महाराजा थे वह भी जो है अपने शासन के समय में जो पत्रों का जो प्रयोग है वह करते थे। तो इस तरह जिस तरह समाज यहाँ पर विकसित होता गया, उसी तरह पत्र में भी जो विकास है यहाँ पर होता गया। अगर हम पहले के जो पत्र है उनको देखेंगे, जो पहले के जो पत्र है उनके स्वरूप को देखेंगे और फिर आज का जो पत्र व्यवहार है उसके स्वरूप को देखेंगे, तो उसमें क्या है कुछ अंतर है। मतलब पत्रों का जो है विकास समाज के साथ ही होता चला आया। तो आपके दिमाग में अभी ये प्रश्न आएगा कि अभी पत्रों की क्या आवश्यकता है? पहले तो फोन नहीं थे, तो इसीलिए उनसे बातचीत करने के लिए, संबंध बनाए रखने के लिए जो है यहाँ पर पत्रों का जो प्रयोग है वह करते थे करके। मगर पहले जितनी पत्रों की यहाँ पर महत्व थी, आज भी पत्रों की उतनी ही महत्व है। शायद ही पारिवारिक संबंधों में, मतलब पारिवारिक पत्रों का जो वैयक्तिक पत्रों की जो महत्व है वह थोड़ी सी कम हुई हो, मगर वाणिज्य व्यापारिक क्षेत्र में और सरकारी कार्यालय क्षेत्र में जो पत्रों का प्रयोग होता था उसके महत्व अभी भी है। बल्कि वाणिज्य व्यापार और सरकारी कार्यालय क्षेत्र में जो है पत्रों का जो महत्व है वह बढ़ता गया है। देखिए, फोन, मोबाइल फोन
ईमेल, बाकी जो आधुनिक सुविधाएं आजकल उपलब्ध है, उनके चलते हुए यहाँ पर पारिवारिक या फिर वैयक्तिक पत्रों की जो महत्व है वो थोड़ी सी कम हुई होगी। मगर वाणिज्य या फिर व्यापार के क्षेत्र में, उसके साथ साथ सरकारी कार्यालयिक क्षेत्र में जो है पत्रों का महत्व जो है और भी बढ़ गया है। इसका मतलब पत्रों की आवश्यकता आज भी बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में ये पत्र व्यवहार जो है इसे रखा गया है। इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो पत्र व्यवहार के संदर्भ में पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यहाँ आता है कि पत्र क्या है या पत्र लेखन किसे कहते हैं। पत्र क्या है या पत्र लेखन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक चिट्ठी या कागज पर लिखे संदेश को पत्र कहते हैं। बहुत ही आसानी से एक चिट्ठी या फिर कागज पर लिखे गए संदेश को जो है यहाँ पर पत्र लेखन कहा जाता है, या फिर लिखित रूप में अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है। लिखित रूप में जो सामने रहता है उससे तो हम क्या कर सकते हैं, मौखिक रूप में अपनी भावनाओं को क्या है उसके सामने प्रकट कर सकते हैं। मगर जो दूर रहता है या फिर किसी कारणवश मौखिक रूप से मतलब बोलकर हम अपनी मन की इच्छाओं का या फिर अपनी मन की भावनाएं या फिर विचारों को प्रकट नहीं कर पाएंगे, तो क्या है, लिखकर जो है उसको यहाँ पर हम प्रकट कर पाएंगे, मतलब लिखित रूप में। तो इसी को मतलब लिखित रूप में अपनी मन की भावनाएं या फिर विचारों को प्रकट करना है, क्या है यहाँ पर पत्र लेखन है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी, व्यवहार के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। देखिए अभी यही बात मैंने कुछ समय पहले आपसे बताया था, किस तरह पत्र जो है यहाँ पर प्रयोग में आए। देखिए यहाँ पर दूर रहने वाले अपने सगे संबंधी या फिर पारिवारिक सदस्य या फिर मित्र जो भी है उससे क्या है यहाँ पर कुशलता पूछने के लिए या फिर अपनी कुशलता का संदेश उसे देने के लिए यहाँ पर पत्र एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। सिर्फ वैयक्तिक रूप से नहीं, उसके साथ साथ बाकी अन्य क्षेत्र में भी पत्रों का जो प्रयोग है होता है। उदाहरण के लिए जैसे व्यापार, वाणिज्य और सरकारी कार्यालयों में भी जो है यहाँ पर पत्रों का प्रयोग होता है। मतलब व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में जो है एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को क्या करता है, यहाँ पर पत्र लिखता है, चाहे माल के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए हो, माल की बिक्री के लिए हो, ऐसे बहुत सारे कुछ बात रहते हैं व्यापार के संदर्भ में, उन सब के लिए वहां पत्रों की जो सहायता है यहाँ पर लेते हैं। और सरकारी कार्यालयों में भी पत्रों का प्रयोग जो है यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, किसी अधिकारी को, सरकारी अधिकारी को पत्र लिखना हो, किसी बात पर शिकायत करते हुए पत्र लिखना हो, या फिर एक कार्यालय, एक मंत्रालय से दूसरे कार्यालय या फिर दूसरे मंत्रालय को यहाँ पर जो पत्र है यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहीं पर हम समझ सकते हैं कि पत्रों की जो महत्व है वह कितना है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को एक कागज पर लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, तो ऐसी प्रक्रिया को पत्र लेखन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को एक कागज पर लिखकर, मतलब एक पत्र में या फिर एक चिट्ठी पर लिखकर वह दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है अपनी मन की भावनाओं को, जो लिखित रूप में होता है, तो उसे हम पत्र कहते हैं। नेक्स्ट, पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी कह सकते हैं। देखिए हम पत्र जो है उसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम कह सकते हैं। अगर किसी के सामने आप अपना बात जो है यहाँ पर रखना चाहते हैं, अपनी मन की बात रखना चाहते हैं, या फिर कुछ विचार जो है उसे यहाँ पर प्रकट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पत्र से बेहतर जो माध्यम है आप लोगों को नहीं मिल सकता। तो ऐसे अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर पत्रों की जो परिभाषा है दी गई है। देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है, अपनी भावना रूपी शब्दों को एक पत्र में लिखकर वह दूसरे व्यक्ति के सामने उसे प्रकट करता है, और वह व्यक्ति जो पत्र को प्राप्त करता है उसे पढ़ता है, और उसके बाद उसका उत्तर भी वह क्या करता है, पत्र में ही देता है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पत्र व्यवहार या फिर पत्र लेखन जो है कहते हैं। पत्र को जो है यहाँ पर चिट्ठी भी कहा जाता है। देखिए
चिट्ठी जो है, पत्र से ज्यादा यहाँ पर चिट्ठी जो है प्रचलित शब्द है। देखिए अब तक तो आपने ये समझ लिया कि पत्र लेखन क्या है या फिर पत्र व्यवहार किसे कहते हैं करके। अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए समाज के विकास के साथ साथ पत्रों की प्रणालियां भी इतनी बदल गई या फिर बढ़ गई, जो अभी पत्र लेखन को जो है अभी हम एक कला की श्रेणी में देख सकते हैं। तो आइए अभी हम देखेंगे पत्र लेखन एक कला है। देखिए पत्र अभी जो है कला की श्रेणी में आ गई, क्योंकि उसकी प्रणालियां जो है वह बहुत ही बदल गई या फिर बढ़ गई है। देखिए पत्रों में एक व्यक्ति अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करता है, स्पेशली पारिवारिक पत्र में। आगे चलकर आप देखेंगे कि पत्रों के प्रकार सभी क्या है, उसमें आप जान लेंगे। स्पेशली पारिवारिक पत्र में मतलब जो एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार या फिर अपने मित्र को, अपने पारिवारिक सदस्यों को जब पत्र लिखता है, उसमें जो है स्पेशली क्या रहते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति की जो हृदय की भावनाएं रहते हैं, वह भावनाएं जो है शब्द का जो रूप है ग्रहण कर कर उस पत्र में आ जाते हैं, और उस पत्र को पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वह क्या है, उन भावनाओं को महसूस कर पाता है। तो ऐसे में यहाँ पर भावनाएं जो है बहुत ही जरूरी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है। देखिए यहाँ पर पत्र लेखन एक कला है, यह प्रयोजन मूलक हिंदी की महत्वपूर्ण शैली है। पत्र लेखन जो है वह प्रयोजन मूलक हिंदी की एक महत्वपूर्ण शैली है। तो जीवन में और व्यवहारों में भी इस शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में भी, वैयक्तिक जीवन में भी, और उसके साथ साथ व्यापार व्यवहारों में भी जो है इसका जो स्थान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मनुष्य के जीवन में पत्रों का जो एक स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह वैयक्तिक जीवन में हो या फिर व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में हो। पत्र लेखन शैली का स्वरूप संवादी होते हुए भी उसमें संवाद नहीं होते। जो संवाद होते हैं वे एक तरफ से ही होते हैं। देखिए यहाँ पर पत्र व्यवहार की जो शैली है वह संवादी होते हैं, मगर संवादी होते हुए भी उसमें संवाद नहीं रहता है। अगर संवाद होता है तो भी वो सिर्फ एक तरफ से। देखिए अगर आसानी से आपको समझाना है तो पत्र लिखते हैं, उसमें एक व्यक्ति अपनी बात को रखता है, मतलब अपनी बातों को लिखता है। वह पूछता है एक दूसरे व्यक्ति से, उसकी सकुशलता पूछता है, अपने क्षेम होने का फिर अपने सकुशल होने का संदेश उसमें लिखता है। तो उसमें एक संवाद जो है रहता है, मगर वो एक तरफा संवाद। बाद में क्या होता है, एक पत्र में सिर्फ एक तरफा संवाद जो है रहता है। बाद में जब वो पत्र दूसरे व्यक्ति को मिलता है, व्यक्ति विशेष को मिलता है, जिस व्यक्ति को उसने पत्र लिखा होता है, तब वो पत्र उसे पढ़ता है, तब जाकर उसका उत्तर वो जो है यहाँ पर पत्र के जरिए ही देता है। मतलब वह भी इस व्यक्ति के, मतलब जो प्रेषक रहता है उसका यहाँ पर जो बात है उसे समझता है, और उसके कुछ प्रश्नों का जवाब देते हुए उसकी भी क्या है यहाँ पर सकुशलता का संदेश या फिर बाकी कुछ जो भी संदेश हो वह पत्र के जरिए ही बेचता है। मतलब पत्र व्यवहार की जो शैली है वह संवादी है। मतलब एक पत्र में सिर्फ एक तरफा संवाद होते हैं। पत्र लेखन शैली में साहित्यिकता होती है, परंतु साहित्य की गंभीरता, विश्लेषणात्मकता आदि नहीं होती। देखिए पत्र लेखन शैली में साहित्यिकता होती है। देखिए अपने मन की जो बात लिखना है ना, वह भी एक कला है। अपने मन की भावनाओं को शब्दों का रूप देकर एक पत्र में लिखना जो है वह भी एक कला है। हर कोई उसे उतने अच्छे से जो है अपनी मन की भावनाओं को वो शब्दों का जो रूप है नहीं दे सकता। तो इसीलिए पत्र लेखन एक कला है, उसमें साहित्यिकता है, मगर साहित्य की जो गंभीरता और विश्लेषणात्मकता आदि जो है वह पत्र लेखन में हम नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी अपनी स्वतंत्र भाषा शैली होती है। पत्रों के उद्देश्य, प्रयोग और कार्य के स्वरूप के अनुसार उसके प्रकार और शैलियां भिन्न पाई जाती है। देखिए पत्र मतलब सिर्फ एक ही तरह के पत्र नहीं है। पत्रों की यहाँ पर अपने अपने अलग अलग पत्रों की अपनी अपनी भाषा होती है, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग भाषा शैली जो है वह होती है। और पत्र में यहाँ पर देखिए उद्देश्य, प्रयोग और कार्य के अनुसार पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, उसका प्रयोग किस क्षेत्र में, किस संदर्भ में कर रहे हैं,
उसका कार्य जो है क्या है, इस संदर्भ के संदर्भानुसार जो है पत्रों की जो प्रकार है वह अलग अलग होती है, पत्रों की शैलियां जो है अलग अलग होती है। इसीलिए पत्रों में जो है या फिर पत्र लेखन या फिर पत्र व्यवहार में जो है साहित्य की जितनी गंभीरता और विश्लेषणात्मकता जो है हम नहीं देख पाते। फिर भी पत्र लेखन में साहित्यिकता है। साहित्य क्षेत्र में भी आजकल इनका जो प्रयोग है वह हो रहा है। इसीलिए तो आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही है, साहित्य में भी इनका उपयोग होने लगा है। देखिए इन्हीं कारणों से तो यहाँ पर पत्रों को जो है या फिर पत्र लेखन को, पत्र व्यवहार को कला की संज्ञा जो है दी गई है। अभी यहाँ पर कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही है, इस क्षेत्र में भी कलात्मक अभिव्यक्तियां जो है हो रही है। साहित्य क्षेत्र में भी यहाँ पर पत्रों का जो प्रयोग है यहाँ पर हो रहा है, उनका स्वरूप अलग है उतना ही। देखिए अभी तक हमने ये जाना कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र लेखन क्या है, और पत्र व्यवहार का जो एक संक्षिप्त जो इतिहास है उसको भी हमने देखा प्रारंभ में, और ये भी जान लिया कि अभी तक कि किस तरह यहाँ पर पत्र जो है वह प्रयोग में आए, और अभी ये भी जान लिया कि पत्र लेखन को अभी क्या है, एक कला की श्रेणी या फिर कला की संज्ञा जो है वह दी गई है। तो अभी ये जानेंगे कि अच्छे पत्रों की लक्षण क्या है। देखिए अच्छे पत्र की विशेषताएं, अगर पत्र लिखना है या फिर एक अच्छे पत्र की विशेषता क्या है, अगर एक अच्छे पत्र हमें लिखना है तो किन बातों पर ध्यान जो है वह देनी चाहिए, तो इसके बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला अंश है सरल भाषा शैली। अगर आप एक पत्र लिखना चाहते हैं तो उसमें भाषा शैली जो है वह बहुत ही सरल होनी चाहिए। पत्रों में जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं वह बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जो बात यहाँ पर आप उस व्यक्ति से करते हैं या फिर जो बात यहाँ पर आप उसमें लिखते हैं, उसे पढ़ते ही उस व्यक्ति को सीधे और सरल तरीके से आसानी से उसे बातें जो है सब समझ में आनी चाहिए। देखिए पत्रों की जो भाषा है वह बहुत ही सरल होनी चाहिए, यही एक अच्छे पत्र की विशेषता है, क्योंकि पत्रों में जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं वह एक बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, ताकि आप जो भी भाषा यहाँ पर जिस भी भाषा में आप लिखते हो, जो भी आप लिखते हो तो पढ़ने वाले को वो आसानी से समझ में आना चाहिए, तभी क्या है यहाँ पर पत्र लिखना जो है वह सार्थक होगा। अगर आपका पत्र पढ़ने पर भी उसे आपकी जो बात है पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया तो पत्र लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए पत्र की भाषा जो है वह बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, और वह सरल होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए। फिर उसमें जो भी बात आप लिखेंगे वह सीधे साधे ढंग से प्रत्येक रूप से स्पष्ट रूप से उसे लिखना है। जो भी बात वहां पर आप लिखते जाते हो उसे सीधे साधे ढंग से और स्पष्ट रूप से प्रत्येक रूप से जो है यहाँ पर आपको लिखना चाहिए। तो इस तरह क्या है, सरल भाषा शैली जो है एक अच्छे पत्र की विशेषता है। नेक्स्ट, विचारों की सुस्पष्टता। देखिए जो पत्र आप लिखते हैं उसमें जो अपने विचारों को आप प्रकट करते हैं उसमें सुस्पष्टता होना जरूरी है, मतलब उसमें स्पष्टता रहनी चाहिए। अगर उस पत्र को पढ़कर भी आपके विचारों को वह समझ नहीं पाया या फिर आपके संदेश को वह समझ नहीं पाया तो पत्र लिखने से फायदा ही क्या है। पत्र में जो भी विचारों को हम प्रकट करते हैं वह सुलझे हुए और स्पष्ट होने चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पर पत्र में पांडित्य प्रदर्शन की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अर्थात जो भी लिखना है उसे सरल भाषा में और स्पष्ट रूप से लिखना है। यह नहीं कि उसे पढ़कर जो है दिमाग पर बल देनी पड़े कि इसने क्या लिखा है, यहाँ क्या बताना चाहता है या फिर क्या समझाना चाहता है। तो ऐसे क्लिष्टकर वाक्य या फिर शब्दों का प्रयोग जो है पत्रों में नहीं करनी चाहिए। मतलब जिस पत्र को पढ़कर जो है या फिर पढ़ने वाले व्यक्ति के दिमाग पर कोई बल पड़े, मतलब वो सोच में पड़ जाए, तो वह क्या है, एक अच्छा पत्र नहीं है। इसलिए यहाँ पर अच्छे पत्र की विशेषता में दी गई है कि विचारों की सुस्पष्टता, जो भी विचार उसमें हम प्रकट करते हैं या फिर लिखते हैं वह स्पष्ट रूप से, सरल रूप से
और संक्षिप्त रूप से उसमें लिखना है। सुलझे हुए विचारों को वहां पर लिखना है। नेक्स्ट, संक्षेप और संपूर्णता। देखिए, पत्र में संक्षेप और संपूर्णता होना बहुत ही जरूरी है। मतलब जो भी पत्र में आप लिखते हो उसे संक्षिप्त रूप में लिखना है। बड़ा चढ़ाकर इतना लंबा पत्र आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। किस विषय से आप पत्र लिख रहे हो, तो अपने मुख्य विषय से आपको भटकना नहीं चाहिए। किस मुख्य कारण से, किस मुख्य विचार या फिर विषय से आप पत्र लिख रहे हो, सिर्फ उसी को ही यहाँ पर सरल रूप से और संक्षिप्त रूप से आपको लिखना है। उससे मुख्य विषय से आपको भटकना नहीं है और उसमें संपूर्णता भी रहनी चाहिए। संक्षिप्त रूप में आपको यहाँ पर लिखना है, इसका मतलब ये नहीं कि विषय में संपूर्णता ना हो। मतलब जो बात यहाँ पर आप उसको समझाना चाहते हो या फिर बताना चाहते हो, उसको यहाँ पर आपको संक्षिप्त में भी लिखना है और उस बात में संपूर्णता भी होनी चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को जो है, जो पढ़ने वाला रहता है, उसे क्या है, पत्र पढ़ने पर पूरा जो बात है वह समझ में आ जाए। इसीलिए पत्र में संक्षिप्तता रहना और संपूर्णता रहना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जो भी पत्र हो वह अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। आधी बात उसमें लिखकर क्या फायदा। जो भी विचार आप उसे बताना चाहते हैं उसमें क्या है, अगर पूर्णता नहीं है तो वह एक अच्छा पत्र नहीं कहलाएगा। इसीलिए जो भी बात आप वहां पर लिखना चाहते हैं वो संक्षिप्त भी होना चाहिए और पूर्ण भी होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रभावान्विति। देखिए, पत्र जो पढ़ता है उस पर उस पत्र का पूरा प्रभाव, असर जो है पड़ना चाहिए। किस कारण से, किस संदर्भ में, क्यों या फिर किस बात को समझाने के लिए आप उसे पत्र लिखते हो, जब उस पत्र का सही प्रभाव उस पर पड़ेगा तभी तो वो सब कुछ अपने आप जो है वहां समझ पाएगा। क्योंकि पत्र तो वहां सिर्फ पढ़ता है, प्रेषक या फिर पत्र लिखने वाला तो उसके सामने नहीं रहता है ना, वो जो खुलकर उसे समझाए। इसीलिए पहले जो है उसे पत्र जो है समझ में आना चाहिए, फिर उसका पूरा प्रभाव जो है पत्र का उस पर पड़ना चाहिए। मतलब पत्र में प्रभावान्वित होना बहुत ही जरूरी है। और आरंभ और अंत में, मतलब पत्र के आरंभ में और अंत में विनम्रता से भरी शब्दों का जो प्रयोग है हमें करनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, भाषा में भी, पत्र में जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं उसमें जो है विनम्रता रहनी चाहिए, शिष्टता जो है उसमें रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी या फिर दुर्भाषा का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग हम उसमें करें, तो उसमें एक शिष्टता रहनी चाहिए। पत्र का पूरा प्रभाव जो है उस व्यक्ति पर पड़ना चाहिए। नेक्स्ट, बाहरी सजावट। देखिए, यहाँ पर बाहरी सजावट जो है, इससे तात्पर्य क्या है, मतलब जिसमें हम पत्र लिखते हैं वह जो पत्र है वह अच्छा होना चाहिए। मतलब जो पत्र की जो क्वालिटी है लेटर की, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और जो लिखावट है, मतलब हैंड राइटिंग है, वह भी क्या है, स्वच्छ, सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। आप तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पत्र लिख भी ले, मगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, उसे पढ़कर कुछ भी समझ में ही नहीं आया तो क्या फायदा। आप तो उसमें अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर देते हो, मगर वो ठीक से पढ़ ही नहीं पाया, आपकी जो हैंड राइटिंग है वह समझ ही नहीं पाया तो क्या फायदा, है ना। इसीलिए यहाँ पर जो हैंड राइटिंग है वह बहुत ही स्वच्छ, शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब पढ़ने के योग्य जो है वह होनी चाहिए, उसके साथ साथ सुंदर भी रहनी चाहिए। और विराम आदि चिन्हों का प्रयोग जो है यथास्थान किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ शीर्षक, तिथि मतलब दिनांक, उसके साथ साथ अभिवादन, संबोधन और पत्र का अंत, सब कुछ अपने अपने स्थान पर जो है ठीक से रहना चाहिए, तभी जाकर वह एक अच्छा पत्र जो है यहाँ पर बन पाएगा। और पत्र की जो पंक्तियां हैं वह एक से एक सटाकर जो है, बहुत ही नजदीकी से सटाकर जो है यहाँ पर लिखनी नहीं चाहिए। तो ये सभी जो है यहाँ पर बाहरी सजावट के अंतर्गत आ जाते हैं। इन सबका ध्यान पत्र जो है लिखते समय रखना चाहिए, तभी जाकर एक अच्छा पत्र हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्रमबद्धता। देखिए, पत्र में क्रमबद्धता रहना बहुत ही जरूरी है। मतलब सब कुछ, जैसे कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा कि
जो शीर्षक है या फिर जो दिनांक या फिर प्रेषक का नाम, पता और उसके साथ साथ संबोधन, अभिवादन या फिर पत्र का अंत, यह सभी अपने अपने स्थान में। देखिए अलग अलग पत्रों के बहुत सारे प्रकार है, अलग अलग पत्रों के अपने ही यहाँ पर एक अलग अलग स्वरूप है। तो जो पत्र हम लिखते हैं उनका अपना ही एक स्वरूप रहता है। यहाँ पर कहाँ पर प्रेषक का पता लिखना चाहिए, कहाँ पर दिनांक लिखना चाहिए, अभिवादन कहाँ पर लिखना चाहिए, तो ये सभी जो है उसमें क्रमबद्धता रहनी चाहिए। किस किस जगह पर जो लिखना है वहीं पर उन्हें लिखना है। उदाहरण के लिए प्रेषक कहाँ पर लिखना है और उसके साथ साथ दिनांक कहाँ पर लिखना है, संबोधन कहाँ पर लिखना है, अभिवादन कहाँ पर लिखना है। तो सब कुछ अपने जगह पर रहनी चाहिए, मतलब उसमें क्रमबद्धता रहना बहुत ही जरूरी है। मुख्य विषय कहाँ पर लिखना है, ये सभी के बारे में ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, विनम्रता और शिष्टता। जैसे मैंने आपको समझाया, शिष्ट शब्दों का प्रयोग जो है पत्र लेखन में करनी चाहिए, उसमें विनम्रता रहनी चाहिए। देखिए जब हम एक पत्र को पढ़ते हैं सिर्फ उसमें हम शब्दों को नहीं देखते, उन शब्दों के माध्यम से हमें जो व्यक्ति पत्र लिखता है, जो प्रेषक रहता है ना, उसके मन की जो भावनाएं हैं वहां समझ में आती है। उसके साथ साथ उसके संस्कार, उसके गुण आदि सभी जो है यहाँ पर झलकते हैं पत्र में। प्रेषक के संस्कार, गुण और उसके हृदय की भावनाएं, ये सभी जो है यहाँ पर पत्र में झलकते हैं। तो इसीलिए पत्र में जो है विनम्रता का भाव रहना बहुत ही जरूरी है और उसके साथ साथ शिष्टता से भरी हुई शब्दों का या फिर भाषा का प्रयोग भी करना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी भी पत्र में जो है अगर हम अशिष्टता से भरी शब्दों का या फिर वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो वह एक अच्छा पत्र नहीं कहलाएगा। इसीलिए जैसे अभी पत्र की जो भाषा शैली है उसके संदर्भ में ही मैंने बता दिया कि पत्र की जो भाषा शैली है वह सरल होनी चाहिए, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसमें विनम्रता होनी चाहिए आपकी भाषा में। इसके साथ साथ शिष्टता रहना बहुत ही जरूरी है। अगर ये सभी लक्षण एक पत्र में है, अगर इन सभी विषयों का या फिर अंशों का ध्यान हम रखते हुए एक पत्र को लिखेंगे तो वह एक अच्छा पत्र बन सकता है। यही एक अच्छे पत्र की विशेषताएं है। तो अगर आपको और भी अच्छे से या फिर आसानी से समझना है तो देखिए यहाँ पर पत्र लेखन में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। मतलब उन्हीं अंशों को यहाँ पर बहुत ही आसानी से और सरलता से बताई गई है। देखिए पत्र लेखन सुबोध, सरल तथा संक्षिप्त होना चाहिए। सुबोध, सरल तथा संक्षिप्त जो है होनी चाहिए। पत्र में प्रसंगानुसार शब्दों तथा वाक्यों को ठोस रूप में प्रयोग करना चाहिए। पत्र में क्या करना चाहिए पर प्रसंगानुसार, मतलब संदर्भानुसार शब्दों तथा वाक्यों को ठोस रूप में प्रयोग करना चाहिए। देखिए उदाहरण के लिए अगर आप अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख रहे हैं तो किस तरह लिखेंगे? उसकी अपनी भाषा शैली अलग होती है, उनसे अलग से बात करते हो। और अपने पिताजी को या फिर अपने दूर के रिश्तेदार से अगर कुछ पत्र लिखते हैं तो उनसे किस तरह यहाँ पर आप बातचीत करते हो, उसी तरह आपको यहाँ पर पत्र में लिखना है। मतलब उसमें ज्यादा यहाँ पर शिष्टता, विनम्रता और गौरवपूर्ण शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। वही किसी से व्यापार व्यवहार के संदर्भ में अगर आप पत्र लिख रहे हो, उनसे अलग रूप से यहाँ पर हमें बात करना है तो उनसे अलग से यहाँ पर पत्र की भाषा शैली अलग होती है। वही किसी सरकारी अधिकारी, किसी मंत्री को आप पत्र लिख रहे हो तो वहां पर अलग भाषाओं का या फिर शब्दों का प्रयोग आप करते हो। तो इसी तरह प्रसंगानुसार, मतलब शब्द संदर्भानुसार, संदर्भ क्या है, किसको आप पत्र लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो, इसके अनुसार यहाँ पर शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग जो है हमें करना चाहिए। देखिए उदाहरण के लिए वही आप अगर पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, इस तरह का यहाँ पर आप बात का संबोधन या फिर अभिवादन जो है यहाँ पर लिखते हो। इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप पत्र में करते हो। वही अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र। वही अगर आप कहे व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में या फिर सरकारी कार्यालय के संदर्भ में कोई पत्र लिख रहे हो, महोदय, महाशय करके यहाँ पर माननीय, मान्यवर, इस तरह से यहाँ पर आप शब्दों का प्रयोग जो है करेंगे।
इसी तरह क्या है, मुख्य विषय में भी क्या है, अपनी ही एक अलग भाषा शैली जो है उसमें रहती है। और पत्र लेखन में सभ्यता, शिष्टता तथा सद्भावना का निर्वाह होना चाहिए। पत्र लेखन में सभ्यता, शिष्टता और सद्भावना का भी निर्वाह होना चाहिए। जैसे कुछ समय पहले मैंने आप समझाया कि उसमें एक सद्भावना होनी चाहिए और उसके साथ साथ शिष्टता से भरे हुए शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग यहाँ पर करनी चाहिए और उसके साथ साथ सभ्यता भी रहनी चाहिए। नेक्स्ट, पत्र लेखन शैली में भाव, विचार तथा तथ्यों की अन्विति होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भाव जो है वह स्पष्ट होनी चाहिए, तथ्य या फिर विचार, जिस कारण से यहाँ पर आप जो पत्र जो है लिख रहे हैं, वह जो विचार है, वह जो तथ्य, वह जो अंश है, वह क्या है, उनकी अन्विति होनी चाहिए। मतलब उनका रहना बहुत ही जरूरी है, एक कारण जो है वह होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर क्या है, एक पत्र लेखन में भाव, विचार या फिर तत्वों की अन्विति, उसकी स्पष्टता जो है नहीं रहेगी तो वह एक अच्छा पत्र जो है नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, पत्र लेखन में भाषा की शुद्धता, संयोजना और प्रभावान्विति का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लेखन में भाषा की शुद्धता के बारे में और उनकी संयोजना के बारे में और उसके साथ साथ प्रभावान्विति के बारे में भी आपको ध्यान जो है यहाँ पर रखना चाहिए। जैसे क्या है, किसको लिख रहे हैं और किस कारण से, किस संदर्भ में लिख रहे हैं, उसके अनुसार आपकी भाषा शैली जो है यहाँ पर होनी चाहिए और शुद्धता जो है यहाँ पर भाषा में होनी चाहिए। पत्र लेखन के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। जो पत्र यहाँ पर आप लिखते हो किसी को भी, चाहे वह पारिवारिक पत्र हो, मतलब वैयक्तिक पत्र हो, या फिर व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में हो, या फिर सरकारी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, एक बार जरूर पढ़ना है लिखने के बाद। ऐसा नहीं कि पत्र को लिख दिया और उसे भेज दिया, ऐसा नहीं है। पत्र को लिखने के बाद आपको एक बार उसे पूरा जो है यहाँ पर पढ़ना है, फिर उसके बाद पत्र को आपको भेजना है। पत्र में प्रेषक, भेजने वाला तथा प्रेषिती मतलब प्राप्त करने वाले के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। और एक जरूरी बात जो है यहाँ पर क्या है, पत्र में प्रेषक मतलब जो पत्र लिखता है उसे हम प्रेषक कहते हैं। उसका नाम, पता और तिथि मतलब दिनांक, उसके साथ साथ प्रेषिती मतलब जिसे हम पत्र भेजते हैं उसका नाम, पता सभी जो है यहाँ पर रहना बहुत ही जरूरी है। देखिए, प्रेषक मतलब फ्रॉम, प्रेषिती मतलब टू, ये अच्छे से याद रखिए, चाहे यहाँ पर आपको 1 अंक के लिए पूछ सकते हैं प्रश्न। प्रेषक मतलब क्या है, फ्रॉम, प्रेषिती टू। तो इन दोनों शब्दों को अच्छे से आप याद में रखिए। तो इन दोनों का मतलब प्रेषक और प्रेषिती दोनों का यहाँ पर नाम, पता और उसके साथ साथ दिनांक लिखना बहुत ही जरूरी है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, पर पत्र किसी भी विषय की जानकारी, सूचना, भावना, विचारों आदि के लिखित संप्रेषण का सबसे सरल, सस्ता और प्रचलित माध्यम है। पत्राचार पत्रों से परस्पर संपर्क स्थापित करने की क्रिया है। अंत में अगर हम देखेंगे, देखिए अब तक हमने देखा पत्र क्या है, किस तरह पत्र प्रयोग में आया, प्रस्तुत संदर्भ में पत्र का महत्व क्या है, जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले उसे समझाया था। पत्र का महत्व पहले जितना था आज भी उतना ही है। फोन, ईमेल, इंटरनेट आदि के आने के बावजूद भी पत्रों की उतनी ही महत्वता है, स्पेशली व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में और उसके साथ साथ सरकारी कार्यालयी क्षेत्र में। तो पत्रों की महत्वता, उनकी जरूरत तो अभी भी है और उनका जो प्रयोग है अभी भी बहुत ही ज्यादा ही है और उनका प्रयोग जो है इन दोनों क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि यह एक शाश्वत रूप है। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी विषय की जानकारी, सूचना या फिर भावनाओं या फिर विचारों आदि को यहाँ पर एक लिखित संप्रेषण जो है देने का सबसे सरल और सस्ता और प्रचलित माध्यम जो है यहाँ पर पत्र है। अंत में हम यही कह सकते हैं। तो पत्राचार पत्रों से परस्पर संपर्क स्थापित करने की क्रिया है, मतलब पत्र जो है वह परस्पर संपर्क स्थापित करने की क्रिया है। पत्राचार या फिर जो पत्र है वह एक दूसरे में संपर्क स्थापित करने की क्रिया है। मतलब चाहे कोई भी कारण हो, पारिवारिक, वैयक्तिक या फिर व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में या फिर सरकारी कार्यालय के क्षेत्र में जो है,
तो जो व्यक्ति रहता है उनसे संपर्क साधने की क्रिया जो है यहाँ पर पत्र व्यवहार है या फिर पत्र है। आपके इंट्रोडक्शन क्लास में जो है यहाँ पर आपके 4th यूनिट में क्या क्या है उस सब के बारे में मैंने जानकारी दे दिया है। देखिए फिर भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दूंगी। आपके लिए यूनिट 4 के अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी है। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आपको पत्र व्यवहार है, तो पत्र व्यवहार के बारे में यहाँ पर आप जानकारी जो है लेने वाले हैं। तो ऐसे में आज पत्र व्यवहार का पहला सेशन है। तो पहले सेशन में हमने अभी पत्र व्यवहार का सामान्य परिचय के बारे में जाना, वही पत्रों के प्रकार के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।